मेरा अभी 2 साल हुआ भी नहीं है। मैंने पीएचडी ज्वाइन किया है 2 अगस्त 2021 को। 2 अगस्त 2021 को पीएचडी मेरी स्टार्ट हुई थी, तो अभी 2 साल हुए भी नहीं है। आपके जो गाइड है वो बोले कि ये मतलब ये लड़का तो मुझे जल्दी छोड़ के जा रहा है, इतना सब कुछ पहले ही कर दे रहा है। एक्चुअली गाइड का ना रेपुटेशन दाव पे लगी थी। हमसे पहले 3 बच्चे निकले हैं सर के अंडर। एक को लगा 6 साल, एक को लगा 7 साल, एक को लगा 8 साल। तो ऐसे 3 बच्चे निकले हैं। तो हमने आगे थोड़ी रेपुटेशन, मतलब सर ने हमारे साथ खूब मेहनत किया, तो अपनी रेपुटेशन बचाई है सर ने। मतलब और मैं ये जानते हुए ज्वाइन किया कि सर ने बच्चों का 7-8 साल लगा दिए पीएचडी कराने में, उसके बावजूद मैं ज्वाइन किया था सर के अंडर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर, एक बात पूछना था सर आपसे। हाँ सर, आप जो आपको अचीवमेंट मिलते हैं सर, इसको आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं सर? कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सर कैसे करेंगे सेलिब्रेट, कैसे करते हैं? वही पार्टी उर्टी कर लेंगे, और क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे। आएगा भैया, काम करते हो कि आपके बर्थडे पे भी आप 24 घंटा काम कर लो, ऐसा कुछ आपका? अच्छा कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी का नतीजा है। लगातार तुम काम करते रहो बहुत टाइम तक, तो आदमी खुद ही हो जाता है। और तो हमारे यहाँ के लोग शौक खड़गपुर वाले लोग कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो मेरे दोस्त दोस्ती हैं, जैसे अभी सिद्धि ज्वाइन नहीं किया, सिद्धि की जो बड़ी सिस्टर है वो ISM धनबाद से पीएचडी की है, और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ यहाँ पीएचडी कर रहे हैं। मतलब मेरे काफ़ी 2-3 साल सीनियर है वो यहाँ पे, लेकिन वो मेरे एज के ही हैं, क्योंकि मैंने कितने सारे पेपर्स हो गए मेरे। तो इस तरह से होता है। सर, आपका कौन सा ईयर है अभी पीएचडी का? 2nd ईयर। और आपके 4 पेपर पब्लिश भी हो गए अभी तक? 4 पब्लिश हो गए, 4 अंडर रिव्यू भी है। मतलब वो एक साल में 3-4 और आ जाएंगे अभी नेक्स्ट ईयर तक। देखो 2-3 तो आ ही जाएंगे कम से कम, और आ जाएंगे। तो मैं जलवा है आईआईटी खड़गपुर। मतलब ये रिकॉर्ड है, मैं 3 साल में पीएचडी कंप्लीट करने वाला हूँ। मतलब खड़गपुर में रेयरली कोई रहा होगा शायद ही जो 3 साल में कोई पीएचडी कंप्लीट किया हो, वो भी डेली 5। आपका सर 2.0 वर्जन चल रहा है सर। और डेली 5-6 घंटे पढ़ाने के बाद, ये नहीं कि मैं सिर्फ पीएचडी कर रहा हूँ, डेली 4-5 घंटे पढ़ा भी रहा हूँ। और आज से नहीं, पिछले 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं अभी शुरू किया मैंने। सर, आप मैरिड हो या सिंगल हो? मैं, तुम्हें लगता है मैरिड आदमी इतना कुछ कर सकता है लाइफ में? हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। सर, आप जो पढ़ाते हैं ना सर, उसको रेफरेंस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा सर, मुझे ऐसा मानना है। बिल्कुल, बहुत फायदा होता है, टीचिंग का बहुत फायदा है। जैसे कि मैं भी सर ऐसे जो चीज़ें फील करता हूँ ना सर। बिल्कुल, क्योंकि टीचिंग का बहुत फायदा है। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाना। अगर कोई चीज़ तुम्हें सीखना हो, और मैंने स्टैटिस्टिक्स सीखा है पढ़ा पढ़ा के ही सीखा है। मैं जब फर्स्ट बैच में जिसको पढ़ाया होगा, अभी जो 4 साल में पढ़ा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, जब फर्स्ट ईयर पढ़ाया तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उस तरह से है। तो ऐसा होता है फिर, लेकिन धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के सीख जाते हो। और वो नॉलेज अब होता है कि जब बच्चा पीएचडी ज्वाइन करता है तो गाइड उसको बोलता है पहले बेसिक्स क्लियर करो। अब मुझे क्या ही बोलेंगे क्लियर करो, मेरा ऑलरेडी क्लियर है। तो मुझे थोड़ी बोलेंगे कि एक बार रात की बुक पढ़ के आओ, क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही हूँ, तो क्या ही पढ़ के आऊँगा। जनरली यही होता है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है उसको ये रिकमेंड किया जाता है कि बीके के ढंग से पढ़ के आओ, कैसे लेवल के ढंग से पढ़ के आओ, वो यहाँ यूज़ होगा। अब वो मैं 4 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसमें मुझे टाइम नहीं गया था, सीधा हमने रिसर्च शुरू कर लिया। वरना लोगों का पहले बेसिक्स ठीक किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स। तो ये फ़ायदा हुआ है ना, मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ठीक ठाक थे। आपकी बीएससी मैथ से है ना? हाँ, बीएससी मैथ से, एमएससी मैथ से, फिर एमएससी स्टैट से है, फिर पीएचडी स्टैट से। वही उसके बाद भी स्टैट्स इतनी अच्छी आपकी तो। हाँ, ये भी है कि उसका काफ़ी एडवांटेज मिलता है मैथ्स का स्टैट्स में। लेकिन हो जाता है कोई। आईआईटी बॉम्बे से स्टैटिस्टिक्स किया है? हाँ, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किया है। सर, आपने वहाँ प्लेसमेंट नहीं लिया? प्लेसमेंट लिया था मैं, तुम देखे नहीं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था 1 साल भुवनेश्वर में यूनिवर्सिटी में। वो वहाँ पे 2 तरह का प्लेसमेंट है बॉम्बे में, एक एकेडमिक्स, एक उसमें क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट में। तो मुझे कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट था ही नहीं,
मतलब मुझे डेटा साइंटिस्ट फील्ड में मतलब मुझे कॉर्पोरेट में जाना ही नहीं था, तो मैं टीचिंग वाले पोस्ट पे अप्लाई करता था। मेरा प्लेसमेंट बॉम्बे से ही, जो मैं भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी है सोआ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मुझे बॉम्बे से ही प्लेसमेंट के थ्रू ही मिला था मुझे। एमएससी डिग्री पे ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना था, एमएससी स्टैटिस्टिक्स के डिग्री पे। या जो पाइथन पढ़ा रहा है, जो लड़का फ्री पाइथन कोर्स हमारा चल रहा है, जो लड़का पढ़ा रहा है मेरा दोस्त ही है, वो भी वहीं से एमएससी किया, वो अभी भी जॉब कर ही रहा है। मैं छोड़ के पीएचडी ज्वाइन कर लिया और वो जॉब कर ही रहा है वहाँ पे। तो एमएससी की डिग्री पे ही वहाँ पे जॉब मिली थी। तो दो तरह के ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं वहाँ पे। थापर यूनिवर्सिटी है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, पंजाब में है, जहाँ पे हरीश गर्ग सर प्रोफेसर है, जिनको हरीश गर्ग को सब लोग जानते होंगे, उनके यूट्यूब पे काफ़ी है ना वीडियोस डालते हैं वो गेट और जैम से रिलेटेड। तो थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है वो, है ना। और बाकी सोआ यूनिवर्सिटी, ये सब जो अच्छी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की, जो जिसका NIRF रैंकिंग अच्छी है, तो वो सब IITs में जाते हैं और MSc MTech PhD वाले लोगों को रिक्रूट करते हैं, है ना। तो वो भी होता है। बाकी बहुत सारी कंपनीज तो आती है MNCs वाली, तो इसमें ये है कि एकेडमिक्स में पैसे कम मिलते हैं, है ना। टीचिंग जॉब में जो एकेडमिक्स प्रोफेसर्स के जॉब में पैसे थोड़े कम है, लेकिन थोड़ी सुकून वाली लाइफ है, मतलब एक रिलैक्स रहता है। उधर पैसे बहुत है तो उधर भी होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी उस तरह काम किया नहीं है, तो मुझे ज़्यादा उधर आइडिया है नहीं कि कॉर्पोरेट में क्या होता है, लेकिन पैसे बहुत मिलते हैं। जैसे मेरे क्लास में जो IIT बॉम्बे में लोग थे, जैसे वॉल्स फार्गो कंपनी है या बड़ी बड़ी जो कंपनी है, तो इन सब में जो लोग गए उनके 25 लाख 30 लाख पर ईयर के नाम पे था। या सैपलैब है, TCS है, या एक्सेंचर है, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक्स है, सिटी बैंक्स हैं, ये सब आती है प्लेसमेंट में। और ICICI है दोस्त है एक्सेंचर में। हाँ। और सर बहुत काम रहता है उधर, मतलब जैसे हाँ। एक्सेंचर तो फॉरेन बेस्ड है ना, तो आपको रात में भी काम करवाना पड़ेगा, हाँ। करना पड़ेगा, तो उनका एक बहुत काम रहता है। तुम्हारे कंपनी क्लाइंट असाइन कर दे, उस क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें पूरा करना पड़ता है वहाँ पे। थोड़ा सा टारगेट बेस्ड काम हो जाता है MNCs में, जो कॉर्पोरेट में, तो उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि तुम्हें अच्छी सर्विस देनी है, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रेशर रहता है। लेकिन पैसे भी है, हर चीज़ का अपना फ़ायदा नुकसान है। लेकिन तो मुझे कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं अकेडमिक जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसी के थ्रू मुझे जॉब मिला था। सर एकेडमिक्स में पैकेज कितना आता है? उस टाइम बहुत कम दिया था मुझे, अराउंड 65,000 पर मंथ दे रहा था उस टाइम। अभी अच्छा, अभी 75 देता है वो, 75-80 के अराउंड दे रहा है। 85 भी कुछ लोग, वो डिग्री पे डिपेंड करता है। MTech वालों को 85, PhD वालों को 90-95 देते हैं पर मंथ का। MSc था मेरा, तो उस समय 2 साल पहले की बात है, 65 ऑफर कर रहे थे। अभी वही 75 देते हैं वो पर मंथ, 75,000। एक बार नाम बताना इस कंपनी का जो आप बोल रहे हो। कंपनी नहीं, यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, मतलब पर ये तो फिर MSc वगैरह वालों को ही लेते होंगे ना, जो रिक्वायरमेंट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, एक यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, शिक्षा और अनुसंधान, मतलब शिक्षा एंड अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अच्छी रैंकिंग है उसकी। तो वहाँ पे मैं था अभी, तो मतलब वो यूनिवर्सिटी में था मैं, कंपनी में तो मैं जॉब किया ही नहीं किसी। हाँ, तो शिक्षा और अनुसंधान क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जो कीट जानते होंगे लोग, KIIT जो है, जैसे कीट भी है, सोआ भी है, दोनों कॉम्पिटिटर है भुवनेश्वर में। 2 यूनिवर्सिटी है, KIIT और वो सोआ यूनिवर्सिटी, दोनों कॉम्पिटिटर, दोनों सेम सर्विस देते हैं, दोनों का वैसे ही कॉम्पिटिशन रहता है। दोनों अच्छी यूनिवर्सिटी है, दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटी है सर जी। सर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म निकले PhD के लिए, तो उसका मतलब कैसा है, मतलब गाइड का, यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट? नहीं, DU अच्छा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD करोगे अच्छा है, उसका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट अच्छा है। हालांकि वहाँ पे कोई प्रोफेसर पता नहीं क्यों रिक्रूट नहीं करते, जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ भी 3 प्रोफेसर है शायद, 3 मैम ही थी, एक तो मुझे लगा वो भी रिटायर हो गई शायद, 2 मैम है, एक एडोक प्रोफेसर ही है, कोई अख्तर टाइप के हैं, वो वहाँ के AMU से PhD किए हुए हैं, और बाकी 1-2 और मैम ही हैं। मतलब ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट अच्छा है। तो आप DU से अगर PhD कर लोगे वहाँ पे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में इजीली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाएगा, क्योंकि जनरली उधर लोग इन्हीं को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उधर थोड़े कॉन्टेक्ट्स भी रहते हैं, और वो प्रेफर भी वही लोग करते हैं, उधर ही करते हैं। उधर DU वाले लोग ही ज़्यादातर, DU में आप देखेंगे जो भी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादातर वही लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही PhD किए हैं। तो जॉब अच्छी सैलरी है वहाँ पे, मेरे कई सारे दोस्त करते हैं, कर रहे हैं, जैसे रामजस में है एक, मैथमेटिक्स में है वो लोग, और भी हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी एक अभी ज्वाइन किया है, मेरा IIT बॉम्बे का जूनियर ही था, वो अभी ज्वाइन किया है भट्टा कॉलेज स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अच्छी सैलरी, 1 लाख के अराउंड सैलरी है पर मंथ की, तो अच्छी सैलरी है DU में भी। सर DU में एक कल्चर तो है, वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर आप एक लेक्चर पे हो सेपरेट पे? हाँ सर। किस पे? अच्छा, हाँ, लेकिन आप DU में ट्राई करो, अगर हो जाता है ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इनफैक्ट, है ना।
वैसे पीएचडी वहाँ से करते हो तो कहीं ना कहीं आराम से अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। सर डीयू का एमएससी स्टैट्स कैसा है? स्टैट्स भी अच्छा है, वहाँ का प्लेसमेंट वहाँ भी काफ़ी अच्छा होता है, एक्सेंचर और ये सब हाँ जो सर, कम एमएससी और ओआर में और काफी अच्छे प्लेसमेंट प्लेसमेंट्स हैं, तो वहाँ का भी प्लेसमेंट अच्छा है। सीएसआई वाले लोग एक एक ही करके पूछो, एक ही करके। महाराष्ट्र नांदेड़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या उसके लिए, या फिर उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होगा? नहीं नहीं, क्या पीएचडी के लिए या एमएससी के लिए? हाँ सर, नो एमएससी हो गया सर, आफ्टर पीएचडी। अच्छा, तो पीएचडी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके लिए एमएससी की डिग्री चाहिए बस, और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बिना नेट गेट का भी हो जाएगा, सीधा उनका अपना एंट्रेंस होता है, उनका अपना नेट गेट है तो सीधा इंटरव्यू दो, नेट गेट नहीं है तो आप उनका एंट्रेंस दो, एंट्रेंस क्वालिफाई करो, फिर उसके बिना नेट गेट का भी पीएचडी में हो सकता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जैसे डीएससी वाले अपना ये एग्जाम लेते हैं, हाँ इंटरव्यू ले लेते हैं कॉलेज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले। हाँ, तो उस तरह से वहाँ वो सिस्टम भी है, तो वैसे भी हो सकता है। और सर एक पूछना था कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज आएगी पीएचडी के लिए, उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई करना है, गेट और सीएसआई नेट के स्कोर के लिए रुकना चाहिए, या ताकि और अच्छी यूनिवर्सिटी मिले? नहीं नहीं, जहाँ आपको मिल रहा है आप ट्राई करो, स्विच भी करते हैं कई लोग, तो अभी आपको बिना नेट गेट का कहीं पर एडमिशन मिल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस कंडक्ट करती है और उसके थ्रू पीएचडी एडमिशन हो जाता है, तो आप वहाँ एडमिशन ले लो, डिले करने की जरूरत नहीं, बाद में अगर ट्राई कर सकते हो, नेट गेट निकल गया तो कोई अच्छी जगह मिल रहा है तो आप छोड़ के स्विच भी करते हैं बहुत सारे लोग, वो कर सकते हो, या अगर वहाँ अच्छा लगे तो वहीं कंटिन्यू कर लो, बट जितना जल्दी मिल जाए आप ज्वाइन कर लो, वो है। सर पीएचडी करने के बाद भी है ना, नेट और सेट क्वालिफाई होते हैं ना, तो उन्हीं कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, तो सिर्फ पीएचडी कर लेंगे तो कैसे होगा? यस, लेकिन जॉब के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बनना है, तो वो आपने भी देखा है ना, अभी पीएचडी कंपलसरी करने वाले थे वो लोग पीएचडी के लिए, हाँ तो वो हटा दिए, बोले नहीं सिर्फ नेट है तो आप एलिजिबल हो, एमएससी प्लस नेट चाहिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो नेट के बिना आप पीएचडी कर भी लोगे तो बिना नेट के वो प्रोफेसर नहीं बनाएंगे आपको गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मिनिमम एलिजिबिलिटी में नेट क्वालिफाई होने चाहिए, ये है। सर आप आईआईटी के प्रोफेसर्स का बता सकते हो, क्योंकि ये सब तो मेरे को पता है, डीओयू वाला ये आपने तो देखा ही होगा। आईआईटीज में मुझे लगता है कि ये नेट गेट का सिस्टम नहीं, आईआईटी में रिसर्च पेपर्स देखते हैं, तो उनका आपका अच्छा रिसर्च पेपर्स, अच्छे पेपर्स हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ ना, मेरे 4 पेपर्स हैं, उसकी क्वालिटी अगर सही है तो अच्छा रिसर्च पेपर है, पोस्ट पीएचडी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं ये लोग, आप जैसे पीएचडी करो किसी अच्छी जगह से, किसी भी जगह से, इवन यूनिवर्सिटी वाला भी आईआईटी में प्रोफेसर बन सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी जो एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथ्स के, यू अनंत वर्धन सर हैं, उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है, ठीक, तो वो वहाँ प्रोफेसर हैं, आईएसआई चेन्नई में है, एक कट्टू मनिल सर है, ये अर्पण जानता है, तो है ना, तो कट्टू मनिल सर है, वो आईआईटी तिरुपति में गेस्ट प्रोफेसर है, वो आईएसआई चेन्नई में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो उन्होंने कोचिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है, तो इवन मेरा मतलब ये है कि तुम कहीं से भी पीएचडी करो पर तुम्हारे रिसर्च अच्छे होने चाहिए, जो रिसर्च पेपर्स की क्वालिटी है, रिसर्च जर्नल्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपको आईआईटीज में जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसमें मांगते हैं वो पीएचडी के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस। जैसे कि सर एस कुमारी सन सर जो है, हाँ, यस यस, एस कुमारी सन, आई थिंक कहाँ, वो तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ही है शायद, कहाँ पे है वो? ग्रेजुएट से उन्होंने पीएचडी किया, लेकिन उन्होंने लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उनका हाँ। पेपर बहुत, हाँ, उनका रिसर्च अच्छा है, बुक्स भी उनके काफ़ी उन्होंने लिखे हैं, तो लोग इंटरेस्ट पे लोग कहीं ज्वाइन, मैं भी बिहार किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं बिहार में रह सकूँ, तो मेरा भी इंटरेस्ट आईआईटी पटना ज्वाइन कर दूँ, होपफुली मैं आईआईटी पटना ही ज्वाइन करूँगा, तो इस तरह से है कि होता है सबका अपना इंटरेस्ट, लोकेलिटी में रहना चाहते हैं लोग, तो इस तरह से है, वैसे ही है, सही, इधर लोग वेट कर रहे हैं। सर वो जो आईआईटी बॉम्बे का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पैकेज आता है, उसके बाद क्या उस यूनिवर्सिटी में आपको मिल गया, उस यूनिवर्सिटी में अगर तुमको परमानेंट होना चाहते हैं, क्या नेट क्लियर होना ही जरूरी है? नहीं नहीं, वो तो परमानेंट था ही, मैं वो तो मैं जॉब छोड़ के आ गया, वो तो परमानेंट ही जॉब है, उसमें कोई निकालता नहीं है, वो जॉब परमानेंट ही है, नेट उठ की वहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, प्राइवेट में नेट के उतना वो नहीं है, हालांकि नेट रहता है, एडवांटेज रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे चाहिए एक्चुअली, एलिजिबिलिटी है वहाँ पे। कोई कोर्स करना पड़ता है क्या सर स्टैटिस्टिक्स का? नहीं, किसके लिए? जैसे एक्सपीरियंस अभी जो जॉब बता रहे हो आपकी, मतलब परमानेंट जॉब अगर चाहिए, आप जहाँ पर थे
लास्ट टाइम। नहीं तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे तो आईआईटी बॉम्बे के तो प्लेसमेंट के थ्रू एमएससी की डिग्री पे मिला था जॉब, तो प्लेसमेंट के थ्रू मिल गया था। कुछ लोग बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास एमएससी, मेनली बाहर से लोग पीएचडी प्रेफर करते हैं। एमएससी पे इसलिए होगा क्योंकि वहाँ लगता है एमएससी कोई बच्चा अगर आईआईटी से कर रहा है तो उसमें अच्छी क्वालिटी है, तो इसलिए हायर करते हैं। तो वो लोग वहाँ से है ना क्वालिटी बेस पे हायर करते हैं, वो वैसा है। कोई बाहर से अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको पीएचडी वो मांगेंगे, पीएचडी की डिग्री मांगेंगे फिर वो, ये है। हमें भी नेट भी मांगेंगे, इस तरह से है तो उनका है। लेकिन वो चूंकि उनको क्वालिटी इंप्रूव करना है एक अच्छा एजुकेशन के लिए, वो लोग आईआईटी से एमएससी या एमटेक या पीएचडी वाले लोगों को हायर करते हैं। जो यूनिवर्सिटी आप जानते हो बहुत सारी प्राइवेट, जैसे दिल्ली में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कीट तो सब लोग जानते होंगे, कीट है, केआईटी है, सोआई तो भुवनेश्वर में हो गया। बाकी इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब में है, तो वहाँ भी ऐसी प्राइवेट ही है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी है। और बहुत सारे ऐसे हैं इंस्टीट्यूट, जैसे एसआरएम जानते हैं आप लोग, बिट्स पिलानी है, बिट्स पिलानी तो प्राइवेट ही है, तो बिट्स पिलानी भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बिट्स पिलानी हो गया, या बिट्स के इतने सारे सेंटर है, गोवा में भी उनका है, बिट्स पिलानी का वो है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, आप एसआरएम है या कितने शारदा यूनिवर्सिटी है, इतने सारे आप एनआईएफ रैंकिंग देखेंगे तो बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटी, जैसे शिवनागर यूनिवर्सिटी है, जैसे बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं एमएससी के बाद या पीएचडी के बाद। ये चीज़ है, वहाँ पे नेट गेट जरूरी नहीं वो लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि नेट क्वालिफाइड हो, ये है। बाकी परमानेंट तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, परमानेंट जॉब ही होता है वहाँ पे। वो है कि गवर्नमेंट में है कि गेस्ट फैकल्टी का वो सिस्टम है, या एडहॉक है, या फिर परमानेंट है, इस तरह से। सर आप लेक्चर रखिए ना एक। हाँ लेक्चर रखे, अच्छा। हाँ सर, मुझे है ना एक्चुअली मुझे लेक्चरर ही बनना है। मैं जूनियर कॉलेज में मतलब ऐसा फिक्स पे हूँ सर अभी। ओके। मैं बेंच को पढ़ाती हूँ नांदेड़ यूनिवर्सिटी का। मुझे भी सर लेक्चरर, मुझे ना बहुत इंटरेस्ट है सर कि मैं सीनियर कॉलेज में ज्वाइन हो जाऊँ आफ्टर क्लियर द एग्जाम व्हाटएवर दे वांट सर। तो मुझे मतलब एक पूरी फुल टू इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं जब क्लियर हो जाऊँ तो मैं फ्री ना रहूँ आफ्टर क्लियर। फ्री नहीं रहेंगे आप पीएचडी कर लीजिए तो जॉब यूं ही मिल जाएगा। जहाँ भी अप्लाई करेंगे जनरली आपको जॉब पीएचडी के बाद, क्योंकि स्पेशली हमारे फील्ड में तो स्टैट्स में तो बहुत टीचर की रिक्वायरमेंट है। स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि लोग जॉब में चले जाते हैं एमएनसीज में, तो टीचिंग फील्ड में बहुत रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे टीचर की बहुत ज़्यादा जरूरत है स्टैटिस्टिक्स फील्ड में, कॉलेजों में भी। तो लोग नहीं मिलते हैं एक्चुअली कॉलेज में पढ़ाने वाले स्टैटिस्टिक्स। आजकल स्टैटिस्टिक्स का ज़माना देखो, हर कोर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना ही है, तो स्टैट्स के टीचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे भी आप पीएचडी कर लो, उससे क्या है, पीएचडी के बाद एक सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद कोई वो नहीं रहता, वरना कब गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज कर दे। पीएचडी करने के बाद भी है ना बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहे हैं ना वो जॉब के लिए, तो वो नहीं वो गलत है, वो तो फिर रिश्वत वैसे हो गया। वो जनरली जो यूनिवर्सिटीज हायर करती है वहाँ कहीं सब मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लोग गलत करते हैं अगर वैसा कोई है। हमारे वेस्ट बंगाल में तो सर वही होता है जो बोल रहे हैं। तो वो तो इलीगल हो गया, इलीगल प्रोसेस है। वैसे जनरली रिक्रूटमेंट के लिए कहीं भी कुछ ऐसा नहीं, वैसा कोई गवर्नमेंट का वो नहीं है, तो लोग ऐसे ही अब जो गलत कर रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं कि दूसरों का पेपर छाप के लेके कोई पार्टी का सपोर्ट लेके घुस जाते हैं। मतलब यहाँ पर कल्याण यूनिवर्सिटी में ऐसा ही स्कैम हुआ है, तो उनका एचओडी वही है, ऐसा ही हो जाते हैं लोग करते हैं। लेकिन चलो हर तरह की चीज़ें हैं, वैसे बहुत जगह ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अब कोई चाहे तो पकड़ सकता है, वरना ये चलता है। कुछ भी नहीं है। इधर से पढ़ा के बैठे हुए, इधर से बड़ा बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता है, पर कुछ नहीं है अंदर, सब बेकार। तो चलो जो भी है, लेकिन तुम क्वालिटी आईआईटी में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी है तो ये बाकी जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वहाँ पे करप्शन है। आईआईटी में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। आईआईटी में भी चाहिए, लक भी चाहिए सर, लक होगा तो हो जाएगा वो। लक है, लक तो कहने की है, मेन आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को साबित कीजिए, तो क्या ही है, कहीं भी आप अच्छा हो जाए। क्योंकि हर इंसान हर जगह अच्छी क्वालिटी का टीचर चाहिए कहीं भी, तो आप अच्छा, आप में अच्छी क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ऐसा है कि ठीक है, लक थोड़ा बहुत चाहिए लाइफ में, बट ज़्यादा है, मेहनत पे भरोसा करेंगे तो हो जाएगा। चलिए तो अभी हम लोग अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग हो जाता है फिर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चे क्या ही देखेंगे।